देखो यहाँ ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ और एन दिया हुआ है, तो एन निकल जाएगा, एन निकलने के बाद ए से निकल जाएगा। तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना दिया हुआ है 50 और ए 5 है, और एन माइनस वन, तो एन के बारे में जानकारी नहीं है तो जो कहते हो, और डी कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख दो गुना में। अब 5 के इस तरफ करेंगे तो 50 माइनस 5 और 3 एन माइनस वन, तो 45 बराबर एन माइनस सॉरी आगे का ना बोलना, एन माइनस वन, 3 से ही तो एन माइनस वन, तो माइनस वन को इस तरफ करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ एन, तो एन बराबर 16। ठीक है, और क्या ज्ञात कर लेंगे, एस एन ज्ञात कर लेंगे। एस एन फॉर्मूला बताओ तो राधा, राधा बोलेगी। ए एन बटा टू, एन बटा टू ब्रैकेट 2a इंटू एन माइनस नो लिख दिया, एन माइनस वन ब्रैकेट बंद, सही है गलत है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना बनाने वाला फॉर्मूले तो याद ना हुआ है अभी तक। एस एन की जगह 16, 16 बटा में 2, ठीक है, एन के मान भर दिए, एन बराबर 16 दिया हुआ था, और 2 गुने 5 प्लस 16 माइनस 1 गुने डी के मान 3, 2 से कट जाएगा, 8 ब्रैकेट में 10 प्लस 15 गुने 3 8, ठीक है, चलो ब्रैकेट रहने देते हैं जी। हाँ इस बार रहेगा 8 गुना करेंगे। अब 8 बजे 40 सूचना कहते हैं 4 है, और फिर 8 40 4 44। देखो ए 13 बराबर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, इसको रेट से लिखते हैं, ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, ठीक है, तो ए 13 को तुम ए प्लस 12 डी लिख सकते हो, और बराबर में 35, इसको इक्वेशन 1 कर दो, लिखो ना, ए का मान समीकरण 1 में देने पर कि रखने पर, अच्छा देने पर लिखा गया, ए प्लस 12 डी बराबर 35। अच्छा ये समझाए है ना कि हम ए 13 बराबर ए प्लस 12 डी काहे लिखे थे उससे, अब दोबारा नहीं समझाने जाएंगे, सब पिछले के चैप्टर में क्लियर किया गया है। ए का मान कितना है 7 है, प्लस 12 डी बराबर 35 है, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7 है, तो 12 डी बराबर 28, डी बराबर 28 बटा में 12, 4 से 3 बार में, 4 से 7 बार में, तो डी बराबर, अब क्या ज्ञात करना है, एस 13 ज्ञात करना है ना, तो एस 13 कहने का मतलब ना, तुम फॉर्मूला जानते हो ना, एस एन बराबर, चलो हम इससे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन बराबर तुम फॉर्मूला जानते हो एन बटा 2, और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखो तुम्हारा ए बराबर दिया हुआ था और ए 13 बराबर 35 दिया हुआ था, इन दोनों का उपयोग करके हम डी का मान ज्ञात कर लिए, डी बराबर ज्ञात कर लिए। अब हमको एस 13 ज्ञात करना है, एस 13 का मतलब एन की जगह ना 13 दिया हुआ है, यानी 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यही ना। तो एन के जगह हम यदि 13 लिख रहे हैं
तो जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ 13 लिखेंगे ना हम। तो n की जगह 13 लिख दिए कि 2 गुने a कितना है, a बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक। और n माइनस 1, तो n बताएं कि 13 है, तो 13 माइनस 1। और d के जगह हम ज्ञात किए हैं 7/3, ठीक। इतना 13/2 आप ब्रैकेट में 12 गुने 7 बटा तो 13/2 आप ब्रैकेट के अंदर 14 और प्लस 28, तो 13/2 जोड़ेंगे तो 2 से, अब 21 में हम 13 से गुना कर देंगे, 21 तिहाई 63, 21 से कम 21 है, 2 7 3 273, ठीक है। ये भी a बराबर a 12 बराबर 37 दिया हुआ है, इसका उपयोग करके हमें d का मान भर के a बराबर 37 दिया हुआ है, इसका समीकरण लिखा जाएगा। और d का मान भरेंगे हम तो a का मान ना ज्ञात हो जाएगा, और फिर s 12 ज्ञात कर देना है। ये सब बन जाएगा, आसान आसान प्रश्न है। हाँ तो सब ना बनेल है। a 12 बराबर पहले 37 लिख देते हैं, और फिर उसके बाद a प्लस 11d बराबर 37 को समीकरण 1 कर देते हैं, और लिख देते हैं कि d का मान रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, a प्लस 11d बराबर 37 है ना। a प्लस 11d बराबर 37 है, और d का मान कितना है, 3 है। तो a प्लस 11 गुने 3 बराबर 37, और a प्लस 33 है, और इधर 33 को ऊपर भेजेंगे तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, तो a बराबर 4 ज्ञात हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है, s 12 ज्ञात करना है। तुम फार्मूला जानते हो क्या, एस एन बराबर तो फार्मूला जानते हो, n/2 आप ब्रैकेट में 2a प्लस है n-1 इंटू डी, है ना। n की जगह क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, तो जहां जहां n रहेगा वहां वहां हमको 12 भरना है, क्या ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है। चलो तो s n की जगह कितना लिखना है, 12, तो 12/2, ठीक है। n की जगह 12 लिख दिए, और बटा में 2 गुने a का मान 4 यहाँ से, और प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 गुने d का मान 3, ठीक है। अब 2 से भागा देंगे तो 6, फिर 2 चौको 8, यहाँ 11, 3 तो 6 और 8 प्लस 33 है, तो 6 गुने कितना हो जाएगा, 41, आंसर हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले दिया हुआ है a3 बराबर लिख रहे हैं, a3 बराबर 15 दिया हुआ है, ठीक। और a3 को क्या लिखेंगे हम, a प्लस 2d लिख सकते हैं, है ना। और बराबर किस तरफ क्या है, 15 है, इक्वेशन एगो मिल गया हमको, ठीक है। और अगले का s10 है, तो सबसे पहले तुमको एस का फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होगा, तो n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो n की जगह 10 लिखा हुआ है, s n की जगह 10 है, तो क्या हो जाएगा, 10 बटा में 2 और ब्रैकेट में 2
ए प्लस ए की जगह तो कोई भी मान ज्ञात नहीं है ना ज्ञात है, तो 2a ज्यों करते हो और ब्रैकेट के अंदर 10 एन की जगह 10 भरे हैं, कहाँ से, ये एन की जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो 10 घटाओ ए का डी का मान नहीं मालूम है हमको। ठीक है, ए से 10 बराबर यहाँ दिया हुआ है 125 और 2 से ही कट जाएगा के बार में तो 5 और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखाएगा तो 2a प्लस 9d। ठीक है, इतना 5 से इसको काटेंगे तो के बार में 25 बार में, तो देखो ना क्या मिल गया, समीकरण मिल गया हमको 2a प्लस 9d या बराबर के इस तरफ क्या तो 25, यह समीकरण 2 हो गया। अब बाकी क्या रहा, पूछो ना, समीकरण 1 और 2 के हल करो प्रतिस्थापन विधि से। नहीं, हमको प्रतिस्थापन अच्छा लग रहा है। देखो लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, a प्लस 2d बराबर 15, तो a बराबर क्या हो जाएगा 15 घटाओ। ठीक है, इतना। अब लिखेंगे a का मान रखने पर 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण 2 जो है ज्यों कहते हैं उतार दिए, तो 2 ब्रैकेट के अंदर a का मान भरेंगे कितना 15 माइनस 2d ब्रैकेट बंद प्लस 9d बराबर 25, गुना करेंगे 30 माइनस 4d, एक बार गुना हुआ इसको में इससे, इसको में फिर इससे, और फिर प्लस 9d बराबर तो 30 प्लस 5d बराबर 25, तो 5d बराबर 25 घटाओ 30, इन्हें बनाते हैं हम, तो 5d बराबर माइनस 5 आएगा, फिर 5 से ही कट जाएगा माइनस 1 बार में, तो d बराबर माइनस 1। डी ज्ञात करना था ना, डी ज्ञात हो गया। इतना ताम झाम करने से डी हम ज्ञात कर लिए। अब क्या याद करना है, ए 10, ठीक, ए 10 ज्ञात करना है, ए 10 बराबर हुआ आता, और ए 10 को क्या लिखा जा सकता है, ए 10 को लिखा जा सकता है ए प्लस 9d। ठीक है, ए का मान, अच्छा अभी तो ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा ना, डी का मान ज्ञात करके छोड़ दिए, डी का मान समीकरण इसमें भरो, इसको समीकरण 3 कर देते हैं, इसमें भर के हम ए का मान ज्ञात करेंगे ना, मिस्टेक कर दिए, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। अब समीकरण 3 कितना है, ए बराबर 15 माइनस 2d, तो 15 माइनस 2 गुने डी के मान माइनस 1, तो 15 प्लस 2 माइनस 2 में माइनस 1 से गुना किए तो प्लस 2 हो जाएगा ना। अब ज्ञात करेंगे क्या, तो ए 10 बराबर वाट, और ए 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9d, ठीक ना, और ए का मान 17 और प्लस 9 गुने डी का मान माइनस 1, तो 17 माइनस 9 8, ए से 9 बराबर, डायरेक्ट अब लिख रहे हैं, समझाएंगे नहीं हम, फार्मूला के माध्यम से, फार्मूला समझ रहे हैं ना। अब तो हम लिख सकते हैं ना 9/2, आप ब्रैकेट के अंदर, चलो ना थोड़ा सा विस्तार से करते हैं, क्या दिक्कत है। फार्मूला जानते हो, एस एन बराबर क्या जानते हो, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब आगे n की जगह क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, ठीक, और डी बराबर क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक। इतना काम करते हैं पहले, तो 9
बटा 2 अब ब्रैकेट में 2 गुने ए का तो मान नहीं ना दिया हुआ है, तो 2a अब प्लस है 9 माइनस 1 गुने डी का मान 5 भर सकते हैं। अब देखो ये 9 के बदले हम 75 भर देते हैं इधर, आ रहा है समझे ना। 9 बटा में 2 अब ब्रैकेट में 2a प्लस 9 में से गया 8 है गुने 5 75 गुना कर देगा, नहीं है तो डायरेक्ट इधर 150 लिख देते हैं। 75 में 2 से गुना किया 150 हो गया। अब फिर इधर 9 अब ब्रैकेट के अंदर 2a अब प्लस है 8 बचे 40, ठीक है। 150 गुना करेंगे तो 18a और फिर इसकी इधर 360 हो, एक बार गुना हो इसको मैं इसको से गुना किए। ध्यान है ना यहाँ कि कमेंट पर ध्यान है। गुड मॉर्निंग सर कुंदन वर्मा। अब देखो 150 माइनस 360 बराबर 18a। कहीं गलती ना होता है बीच में, कहीं कटने वाला नहीं लग रहा है। अब घटाओ तो कितना आएगा 360 में 150 ना, 210 है माइनस 210 बराबर 18a। काटें चाहिए बराबर लिख देते हैं माइनस 210 और बटा में 18 गुना है जो भाग में चला जाएगा ना। देखो ना काटे कटता है 18 3 से ही 6 बार में और फिर 3 से ही माइनस 70, फिर 2 से ही 3 बार में और 2 से ही इतना है सर है माइनस 35 बटा 3 है। हाँ ये वो तो ज्ञात हो गया ना सर है। बीच में कहीं गलती ना हुआ है, कहीं पूर्ण नंबर ना पूर्ण अंक ना आया। आगे चलो a9 बराबर पार्ट कर देते हैं और a9 बराबर क्या लिखा जा सकता है a प्लस 8d, ठीक है। और a का मान 8 गुने d का मान तो माइनस 35 बटा 3 8 बचे 40, 1 3 आइए कैल्शियम 3 माइनस 35 और फिर उसके बाद यहाँ 120 हो जाएगा। घटाने पर कितना आएगा 85 बटा 3। यही आंसर है कि पूर्णांक में है। तुम एन बराबर जानते हो n बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एन बराबर तुम्हारा दिया हुआ है 90। पवन ध्यान दो, एन बराबर 90 दिया हुआ है और n का मान नहीं दिया हुआ है, तो n का जगह n भर दिए और 2a प्लस तो a की जगह 2 भरना है ना, 2 की जगह 2 और a की जगह हमें 2 भर देना है। अब प्लस से n माइनस 1 d का मान 8 यहाँ दिया हुआ है तो 8 भर देंगे। 180 कर देते हैं, सब लफड़े खत्म हो जाएगा। 4 और 8n माइनस, हाँ देखो कहीं गलती ना हो रहा है बिट्टू। 8n माइनस 4 केवल, अच्छा हमको 4n सुनाई दिया ना, इस साथ इसे गुना कर दें, मतलब इसमें गुना कर दो बारी बारी से, तो 8n स्क्वायर। देखो 180 और इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 2n स्क्वायर और माइनस
4, ठीक है। हम गलती कर रहे हैं हम। अब ठीक है, 2n² - n - 45 बराबर 0। भाई इतना गलती करने का है। n ज्ञात करेंगे अब, तो 2n² - n - 45 बराबर 0। ये आ गया, ये 45 जब इस तरफ किए थे तो 2n² और उसके बाद माइनस 10n 9n। तो दिमाग काम किया तो सबसे पहले, ठीक है, ठीक है ना। चलो इन दोनों में से कॉमन लो, तो 2 एक में 2 एक, हाँ 2n कॉमन हो जाएगा। एक में 2 एक में 2 × 5 है, तो हम 2 बाहर निकाल लिए। एक में n 2 गो, एक में n 1 गो है, तो n को बाहर निकल गया। तो ब्रैकेट के अंदर क्या n, यहाँ क्या बचा? चलो प्लस, एक में से 9 कॉमन ले गया। अब फिर दोनों में से n - 5 बाहर निकालेंगे हम, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2n प्लस, अब करना क्या है, एक तो n - 5 बराबर 0 हो जाएगा, और एक बार 2n + 9 बराबर 0 हो जाएगा। 2n + 9 बराबर 0। देखो तो देखो सुनो, ना बोलो बीच में। n बराबर देखो n 5 हो जाएगा, और n 2n बराबर -9 और n बराबर -9/2। तो माइनस वाला नहीं होगा, ये तो पहले ही खेले है ना। a बराबर 2 यहाँ से लिख लिए, d बराबर 8 है, और n बराबर क्या ज्ञात करना है? n फॉर्मूला का है a + n - 1 × d। मान भर दो ना जी, 2 प्लस d के मान 8, 2 प्लस 4 × 8, 2 प्लस 32। एकरा में क्या दिया हुआ है? a बराबर 8 दिया हुआ है, और an बराबर 62 दिया हुआ है, और sn बराबर 210 दिया हुआ है। n और d ज्ञात करना है। a बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक है, और n बराबर फॉर्मूला क्या है? फिर n बराबर 62 दिया हुआ है, ठीक। तो कितना आसान है, a प्लस a, चलो ध्यान दो यहाँ, a + n - 1 × d बराबर a का मान 8 है, और फिर ये हल्का है एकदम, तो एकदम आसानी से बन जाएगा। तुमको भाई लग रहा होगा, ठीक है। n - 1 × d 8 की तरफ लेके चल आए, तो 62 घटाओ 8 है, तो n - 1 × d कितना जाएगा? 54 आ जाएगा। यहाँ तक सब कोई कर ले है। चलो तो ठीक, हम यहाँ तक हम छोड़ देते हैं, हम लोग एन से नहीं अभी आ रहा है, एन बनाते हैं, आगे वाला कमा करते हैं। रुको ना, बी आ रहा है, क्या लगे? एस एन वाला कितना है? एस एन वाला पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 आप ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 × d। तो देखना 100 हो जाएगा, पक्का 100 हो जाएगा। एस एन कितना है? 210 है। एन कितना है? अरे एन तो पता नहीं है, तो n/2 आप ब्रैकेट में 2a, लगता है कि हम ही का 100 हो जाएंगे। a 8 है ना, हम भटक रहे हैं। फिर 2 × a का मान 8, रुको ना, a का मान 8 भर दिए, फिर से एस का मान 210 भर दिए, n/2 जो कहते हो, काहे कि n पता नहीं हमको। फिर 2 × a का मान यहाँ से 8 भर दिए हैं, मुँह नबाओ देखो यहाँ, और यहाँ क्या भरेंगे? n - 1 × d है, n - 1 × d बराबर हम ज्ञात किए हुए हैं। बढ़ सकते हैं चौवन, उठा के पटक दिए। अब तो खाली n बचवे किया, सर पकड़ लिया वो।
हाँ 210, 210 n/2 और फिर सोच न रहा था हम कर दिए n/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70 है, ठीक है 70, 2 से 35 बार में आप 35 से यहू कट जाएगा 210 बराबर 35n और n बराबर 210 बटा में 35 है, डायरेक्ट कटेगा तो डायरेक्ट 35 छक्के 35 छक्के 210 n बराबर 6। तो डी के मान केकरा में भरोगे, सॉरी डी का मान ज्ञात करने के लिए n का मान भर दो ना एकरा में, इसे इक्वेशन 1 कर दो ना, यहाँ भी लिख देना, यहाँ समीकरण 1 से लिख देना, समीकरण 1 से, ताकि पता चलेगा कि हम माने यहाँ n माइनस डी के बदले में भर दिए हैं ये 54, ठीक। और लिखो कि n का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है। तो n-1 इंटू डी बराबर कितना है 54, तो n का मान 6, तो 5d बराबर 54 और d बराबर 54/5, लो दोनों आंसर हो गया, खुश।